न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपसे रूबरू हूँ। मित्रों, कल बहरामपुर में, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर स्टेट में राहुल गांधी ने एक बात कही। मैं दो खबरों को क्लब करना चाहता हूँ। उन्होंने बात की और उन्होंने कांग्रेस के डिजिटल जो मीडिया वॉरियर्स हैं उनकी सभा थी, उसको उन्होंने संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि हेमंता विश्वधर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। वहां से उन्होंने आह्वान किया पूरे देश में। हेमंता और मिलिंद देवड़ा एक खास विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने यह प्रश्न खड़ा किया और पूछा कि क्या आपने हेमंता द्वारा मुसलमानों के लिए कहे गए कुछ वाक्य सुने हैं? मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, उन वाक्यों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनका मैं बचाव करना चाहता हूँ। ये हेमंता विश्वकर्मा 2014 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया था और आज असम का मुख्यमंत्री है। पिछले दिन राहुल गांधी के ही खिलाफ उसने FIR किया और बहुत सारी धमकियां दी और कहा चुनाव के बाद अरेस्ट कर लेंगे, बहुत सारी। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला कि जो मिलिंद देवड़ा और हेमंता विश्व शर्मा की विचारधारा वाले लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दें। अब 2014 में हेमंता गया और 2014 में एक सफेद वस्त्र धारण किए, सफेद दाढ़ी वाला साधु वेश में एक व्यक्ति कांग्रेस में एंट्री करता है, संभल से, बिहार से, और उसका नाम प्रमोद कृष्णन है। अब प्रमोद कृष्णन और हेमंता विश्वकर्मा में क्या अंतर है मुझे समझ में नहीं आता अभी तक। हेमंता विश्वकर्मा ने तो भाजपा में आकर कांग्रेस को कोसा, लेकिन प्रमोद कृष्णन क्या कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। और हेमंता विश्वकर्मा, मिलिंद देवड़ा और प्रमोद कृष्णन के माध्यम से मैं कांग्रेस के जो तमाम दुर्योधन और कंस हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं दुर्योधन और कंस इसलिए बोलता हूं कि किस ढंग से एक नकारात्मक चीजों को लेकर किसी भी दल में बने रहना। सुब्रमण्यम स्वामी वो भी कंस है मेरी नजर में। आप भारतीय जनता पार्टी को आप या तो छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग भाजपा में। तो मैं कांग्रेस के दुर्योधन और कंसों की बात कर रहा हूं। तो 2014 में बिहार के संबल से अवतरित होते हैं एक सफेद वस्त्र धारण, हम सफेद वस्त्र धारण साधु कहने की जगह मैं सीधे बोलूंगा व्हाइट कॉलर, इनका कॉलर भी तो सफेद होगा, क्योंकि जब कपड़े सफेद हैं, कपड़ा तो ये कॉलर भी सफेद ही होगा। तो व्हाइट कॉलर साधु, मैं उन्हें कोई भ्रष्टाचारी है वो नहीं कह रहा हूँ, मानसिक विचारधारा के रूप से तो वो एक करप्ट आदमी है प्रमोद कृष्ण। पता नहीं क्यों छे, मैं अगर यही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाऊं तो मैं एक बात बोलूं, हेमंता विश्वकर्मा का पालन पोषण किसने किया? हेमंत हेमंत विश्वकर्मा को और मिलिंद देवड़ा का पालन पोषण किसने दिया, किसने किया? मुझे मालूम है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक मासूमियत के साथ में, जो कांग्रेस के बुजुर्ग थे, मुरली देवड़ा थे, उनके बच्चे को भाई चलो विदेश से पढ़ के आया, इसको राजनीति में थोड़ा सीखे। लेकिन एक बात जो जरूर थी जो मैं कहूंगा कि विदेश से आया, मेरे सामने बैठा, लैपटॉप पे था मैं और वही थे मिलिंद देवड़ा। मुरली देवड़ा का फोन दिल्ली से आया, मालूम पड़ा उसका टिकट फाइनल हो गया। वाह! और उसके बाद वो जीत भी गया, उसके बाद मंत्री भी बना। जो आदमी वर्ल्ड कांग्रेस को नहीं जानता है, जो आदमी राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY में कभी काम नहीं किया, जो आदमी युवक कांग्रेस का वाई नहीं जानता है, वो आदमी विदेश से पढ़ के आया और अपने बाप की वजह से केंद्र में मंत्री भी हो जाता है। शांति कांग्रेस उस समय किसी को भी टिकट दे देती तो वो जीत जाता। मिलिंद देवड़ा भी जीत गए। अब ये और कई कंसों के नाम आगे मैं बताने जाता हूँ।
तो इनको बाद में जो अगर विचारधारा हम इनकी पहचानते हैं तो पहले क्यों नहीं पहचानते? पहले बहुत सारे, मैं तो दक्षिण बंबई का निवासी रहा हूं और मिलिंद देवड़ा का वोटर रहा हूं, मिलिंद देवड़ा के पिताजी का भी वोटर रहा हूं, वो भी मेरे मित्र थे। और कई बार मैं एक अखबार का संपादक था, तो मैंने मुरली देवड़ा के खिलाफ एक हेडलाइन खबर लिखी, तो मुझे काफी लोगों ने संपर्क किया। तो मैं अपने पत्रकारिता की प्रोफेशन में हूँ, मुझे आनंद आता है मगर अपनी प्रोफेशन के साथ जब मैं न्याय करता हूँ। तो आज मैं प्रमोद कृष्णन की बात कर रहा हूँ कि प्रमोद कृष्णन की विचारधारा अगर कांग्रेस में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से गाइडेड है तो उसको देखेगा कौन और कौन कार्रवाई करेगा? मिलिंद देवड़ा को मैंने कई बार बोला, मैंने अपने फेसबुक में डाला कि ये आदमी कांग्रेस के योग्य नहीं है, और ये हालांकि इसमें वो नाराज भी हुए, उनके अगल बगल के लोगों ने मुझे फोन भी किया, आप बहुत हार्श हो जाते हो। मैंने कहा मैं तो, मेरा धंधा ही है जो मुझे दिखता है उसको कहना। तो मैंने फेसबुक में डाला था, उसके बावजूद भी उनको बंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैं तो नक्कार खाने में, मैं कौन हूं? मैं कांग्रेस का कोई पार्टनर तो हूं। और उसके बाद भी उनको टिकट मिली, 2 बार हारे वो। और क्या है कि ये मुकेश अंबानी के पेरोल पर, ये बंबई के कारपोरेट की लाज नहीं करते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर मनमोहन शेट्टी के दामाद हैं, उनकी संपन्नता से मुझे कोई बड़ा वो नहीं है। ऐसे तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं भाई, ये तो कंस और दुर्योधन की बात मैं कर रहा हूं। कांग्रेस में ऐसे हैं जिन्होंने हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ कमाए और अब भाजपा में हैं, उनकी लिस्ट मैं किसी दिन घोषित करूंगा। और राहुल प्रियंका के नाम पर आगे बढ़े, और उसके बाद आज राहुल प्रियंका को क्या कहते हैं मैं वो बोल नहीं सकता, वो भाषा में मैं नहीं बोलूंगा। तो 2014 में संभल से एक साधु आया, प्रमोद कृष्णन। अब गलती यहां पर थी, मैं तो गलती नहीं कहूंगा, मैं तो बार बार यही बोलता हूं कि राहुल जी की मासूमियत थी। राहुल जी, प्रियंका जी, ये लोग बड़े बड़े भोले लोग हैं, मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है। अब प्रमोद कृष्णन मीठी मीठी बातें करने वाला, मन में राम, बगल में छुरी, ये छुरी वाला है कांग्रेसी। अब ये इसको बहुत बढ़ाया, बिहार से आया था, बिहार में पॉलिटिक्स करने देते ना कांग्रेस की। बिहार में तो आया, उत्तर प्रदेश में आपने जो है राजनाथ सिंह जैसे लखनऊ से लड़वा दिया। लखनऊ प्रेस्टिजियस सीट है, ये क्या है? ये है क्या? ये कांग्रेस को कितना जानता? मुझसे शास्त्रार्थ करा दीजिए ऑनलाइन, मैं चैलेंज देता हूं प्रमोद कृष्णन का कि तू कांग्रेस के विषय में बता दे कितना जानता है कांग्रेस के। ऐसे तो कई लोग हैं कांग्रेस से जिनको मैं बताता हूं कि कांग्रेस क्या है, आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी। जैसे मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं कि जैसे रावण था, रावण सीता के पास, इनको क्या किया, प्रियंका गांधी ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। अब राजनीतिक सलाहकार बनाने के बाद जो है वो कई लोग को उस समय सलाहकार बनाया। राकेश सचान को बनाया, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, मेरे मित्र हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से सांसद रहे फतेहपुर से। मेरी उनसे कई बार फोन पर बात हुई जब वो प्रियंका गांधी के सलाहकार थे। उन्होंने मुझसे बोला कि प्रियंका गांधी ने मुझसे शक किया कि मुझे यहाँ कांग्रेस छोड़कर तो नहीं जाओगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप जीवित हैं तब तक अब मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। ये बात राकेश सचान ने मुझे बताई। मैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखता, मेरे बहुत साल पुराने कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, तो उन्होंने उनके प्रति मेरा प्रेम है ना, और वो भी मुझे सम्मान करते हैं। वो हमारे निजी कॉलेज जीवन की बात है। आज वो आपके प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे वो, और छोड़ के चले गए भाजपा में और एमएलए का चुनाव लड़े। इमरान मसूद, मैं नाम अगर नहीं गड़बड़ कर रहा हूं,
वो उनको भी प्रियंका गांधी ने अपना सलाहकार बनाया। वो भी छोड़ के सपा में चले गए, अब सुना है वापस आ गए कांग्रेस में। वैसे ही प्रमोद कृष्णन को बनाया सलाहकार। तो जैसे साधु का वेश धारण करके जो है प्रियंका गांधी, अब वो अंदर थी सीता माता, सीता माता के पास रावण गया भिक्षाम में दे, तो सीता माता ने कहा लो, तो उन्होंने कहा मैं ये सीमा रेखा के अंदर नहीं लूंगा। वो भेष बदल के आया था, साधु का वेश, और भिक्षा मांगने आया सीता माता। वैसे ही प्रमोद कृष्णन साधु का वेश बना के आया कांग्रेस में भिक्षा मांगने। एक टिकट मिल गया ना तुझे, चुनाव लड़के देख लिया ना अपनी औकात, कितना बड़ा साधु का तुझे ज्ञान है और कितना बड़ा कांग्रेस का। तुझे तो राजनीति का ही, कितनी समाज सेवा की तुमने, कितनों के राशन कार्ड बनाए 10 साल की राजनीति में। वो तो फिर प्रियंका गांधी की का इमोशन था, उनका उनका भावना थी, उन्होंने तुम्हें एक साधु समझकर सम्मान दिया। और वो सीता माता ने कहा नहीं मैं लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आऊंगी, तो जाने के ले लो, चले बाहर आई। वैसे ही सीता का अपहरण कर लिया रावण, जो साधु वेश में आया। अब ये साधु वेश का प्रमोद कृष्णन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैंने काफी और रावण रूपी साधु वापस जाने लगे, तो सीता ने साधु का अपमान न हो यह सोचकर लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर साधु को जैसे ही भीख दी, वैसे ही साधु ने सीता का अपहरण कर लिया। ये एक भाषा है जो मैंने सुचारू रूप से बोली। 10 साल के इस राजनीतिक प्रमोद कृष्णन को अवकाश से ज्यादा दिया कांग्रेस ने। राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया, राजनाथ सिंह लोकसभा का, क्यों, इसकी क्या हैसियत है, कारपोरेटर का टिकट देना चाहिए इसको, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, क्लास का मॉनिटर बनने लायक नहीं है ये। प्रियंका गांधी जब यूपी में सक्रिय हुई तो उन्होंने इन पर भरोसा किया, और इन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, हमेशा धोखा देते। 22 जनवरी, अब देखो इन्होंने, प्रमोद कृष्णन ने क्या किया, वो साधु वेश वाला रावण आ गया सामने से, मेरे ऊपर नोटिस भेजोगे प्रमोद कृष्णन भेज देना कि 22 जनवरी को कांग्रेस ने तय किया। वैसे पिछले दिनों में बहुत बहुत बार जाके मिलते, मोदी की तारीफ करते, भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, वाह बहुत टेलीविजन के उसमें भी लगता भाजपा के खिलाफ नहीं, ऐसा लगता भाजपा का प्रवक्ता बनकर गया है। गए हैं हम बोल सकते थे, इसके पहले गए हैं बोलते थे, लेकिन अभी इनको गया है बोलते। और 22 जनवरी को कांग्रेस ने जब बोला कि राम मंदिर में उद्घाटन में न्योता ठुकरा दिया, तो फिर आपको क्या जाने की जरूरत थी, आप तो खुलेआम क्रांति कर रहे हैं, खुलेआम खिलाफत कर रहे हैं, आप खुलेआम कांग्रेस के हाईकमान की खिलाफत। जब राहुल प्रियंका ने गए तो तुम कौन से बड़ी अम्मा हो क्या कांग्रेस की, चले गए कि कौन बड़ा मठ चलाते हो, क्या करने गए थे वहां, काहे के साधु, कितने वेद पढ़े हैं, 2 टके का साधु, 2 टके का राजनीतिक। जाके बोल देना प्रियंका गांधी से कि अभिलाष अवस्थी ने कहा है, और जाके कोई वकील पकड़ के बोलना तो 2 टका मैंने ज्यादा बोल दिया तेरे लिए। अभी बोलते हैं कि राम मंदिर ठीक है अदालत ने बनवाया है, मगर ये मोदी के पीएम, मैं इसलिए हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पीएम मोदी के रहते बना है भाई, इसलिए मैं इसका श्रेय पीएम मोदी को देना चाहता हूं। अरे जाते हेमंता विश्व शर्मा से जाके लड़ते, कांग्रेस जब संघर्ष करती है तब तुम जाके पकौड़ी खाने लगते हो एसी में, बड़ा आया 2 टके का साधु। और बार बार मोदी, बार बार मोदी, अभी पीएम मोदी के साथ व्हाइट कॉलर साधु। एक 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 आपको बताओ, एक फोटो आजकल वायरल हो रही है, आजकल एक फोटो ये वायरल हो रही है कि ये पीएम मोदी को अपने संभल में, जो बिहार में कल्की धाम बनाया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। काहे का साधु, राम रहीम तो नहीं है ये आसाराम बापू है नया, और तेरी जगह सही है, तू जहां जा रहा वहीं जा। इन लोगों को जब हम लोग इशारा करते हैं तो इनको तुरंत निकाल के बाहर कर देना चाहिए,
कांग्रेस के भी सलाहकारों की थोड़ी सी गलती होती है कि जब मिलिंद देवड़ा डैमेज कर देता है तब निकालते हो, जब जितिन प्रसाद डैमेज कर देता है तब निकालते हो। मैंने इशारा किया था लखनऊ में, जब वो वसुंधरा राजे के समधी के यहाँ गया था जितिन प्रसाद, खबर आई तो मैं उस समय लखनऊ में था। मैं कहा ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो कांग्रेस का आदमी। तो क्षमा कर दिया। राहुल और प्रियंका फिर भी यूं ही क्षमा करते रहे, उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है कांग्रेस को। अब ये डैमेज करेगा प्रमोद कृष्ण, अरे साहस के साथ निकाल के बाहर करो ना, 2 टके का आदमी है इसको, जो कोई कोई ज्ञान नहीं ना राजनीति का, बातें ऐसे करता बड़ी अम्मा बन के, जैसे वाल्मीकि की औलाद हो। वाल्मीकि की औलाद कह दिया तो उसे जाति सूचक ना मान ले। वाल्मीकि मतलब जिन्होंने रामायण रची थी, मैं वो बात कर। अभी इस व्हाइट कॉलर साधु का एक फोटो वायरल, उसमें वो मैंने बताया वो प्रधानमंत्री को न्योता दे रहे हैं, वो फोटो वायरल करें। ये फोटो बड़ी खतरनाक फोटो है कांग्रेस के। जो आदमी कांग्रेस में प्रियंका गांधी का सलाहकार, एक तो जल्दी मिल जाता है ना इन लोगों को, संघर्ष तो कभी किया नहीं, संघर्ष कभी किया नहीं, सीधे आए और प्रियंका गांधी के सलाहकार बन गए। जबकि मैं जानता हूं प्रियंका गांधी के सलाहकार कौन होने चाहिए थे, मैं बताता हूं, अभी उनका भी नाम बोलता हूं। और उसके बाद ये गया 19 फरवरी को गया, 19 फरवरी को एक कल्की धाम खोला। कल्की धाम मतलब कलयुग में सुना है कल्की महाराज हैं, वो भगवान होंगे, उसका ये खुद कलयुगी आदमी है कल्की महाराज, कल्की धाम का शिलान्यास कर रहा है। मोदी को तो ऐसे ही लोग चाहिए। और गया ये धाम प्रमोद कृष्णन का, ये इसके शिलान्यास का निमंत्रण देने प्रमोद कृष्णन कहाँ गया, मोदी के पास। और मोदी ने, और वो प्रमोद कृष्णन ने अपने संदेश में लिखा, बोलिए साहब, धन्यवाद दिया मोदी को, और उन्होंने इस भाव से स्वीकार किया अरे कल्की धाम में शिलान्यास करने आएंगे। और अंत में लिखा तूफान भी आएगा। क्या तूफान आएगा, तुझे प्रधानमंत्री की चमचेगिरी करनी तू करना, कितने लोग कर रहे हैं देश में, तुझे क्या करना है, मोदी के बहाने ब्रजभूषण शरण सिंह बनना है, या मोदी के बहाने आसाराम बापू बनना है, या मोदी के बहाने राम रहीम बनना है, जो बनना है तुम बनो। लेकिन ये जो तूफान भी आएगा ये किसको बता रहे हो, अभी 10 साल के कांग्रेसी हो तुम, उनकी तरफ देखो जिन्होंने 55 साल 60 साल गुजारे कांग्रेस में। मैं बताना चाहता हूं प्रियंका गांधी को तक ये पहुंचेगा, मुझे पता है, मेरे वीडियो पहुंचेंगे, ये खास कर पहुंचेगा कि प्रमोद कृष्णन हो गए, या मिलिंद देवड़ा हो गए, या जितिन प्रसाद हो गए, या आरपीएन सिंह हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ये सब क्या है, ये गद्दारों की एक फौज जो इकट्ठा थी। राहुल प्रियंका की जो मासूमियत का फायदा उठाया किसने, जितिन प्रसाद। अब जितिन प्रसाद को मैं बताऊं, जितिन प्रसाद एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करता था, और उसके बाद वो यहाँ आया, उसको आते ही युवक कांग्रेस, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस का महामंत्री बना दिया। पता नहीं क्या है, जिसको कुछ अकल नहीं है कि किस वार्ड में जाना, प्रभारी क्या होता, महामंत्री है का, वो तो बैठा रहता था इधर उधर। उसे मालूम था मेरी, मैं अपने विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, मगर एक बार मैं दिल्ली में था और मैंने फोन किया था जितिन प्रसाद को, तो मैंने कहा मैं, और पहली और आखिरी बार मैं किसी से मिलने नहीं जाता कांग्रेसियों से ज्यादातर, तो मैं जितिन प्रसाद, तो उन्होंने कहा, मैं कहा दिल्ली में कल आप आ जाइए। और जब वो गए वहां पर, मैं गया तो बाहर उनकी भीड़ निकल रही थी उनके बंगले से, वो मंत्री थे। तो हमने कहा भाई मंत्री जी अंदर हैं क्या, आप लोग तो निकल रहे हैं सब लोग। कल अरे नहीं, कोई वहाँ बम्बई का जर्नलिस्ट आ रहा है, इस वजह से उन्होंने हम लोगों को कह दिया आप बाहर जाओ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी, मगर इतनी जरूरत नहीं थी मुझे इंपॉर्टेंस दी। मैं तो जब तक आप सेकुलर रहे तब तक तो हम आपके साथ थे, आपका सम्मान करते थे, हालांकि आपके आगे पीछे कभी गए नहीं हम,
बहुत पदों पे मंत्री रहे, मिलिंद भी मंत्री रहा, जब तक वो मंत्री रहा मैं मिलने भी नहीं गया। तो जितिन प्रसाद ने कभी कुछ और काम नहीं किया पार्टी के लिए, सीधे महामंत्री। वो जो एनएसयूआई में काम किया था, जब तू पढ़ाई करके नौकरी पा रहा था, तब एनएसयूआई में जो काम कर रहे थे वो कहां? उनको क्यों नहीं टिकट? उनको क्यों नहीं मंत्री पद? जो मरते हैं कांग्रेस के लिए, जिन्होंने जान दी कांग्रेस के लिए, मैं नाम बोलता हूं, और प्रियंका जी जानती हैं उनमें से बहुत को, कम से कम गणेश शंकर पांडे को जानती हैं। गणेश शंकर पांडे रायबरेली के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे, पूरे उत्तर प्रदेश के, रायबरेली के रहने वाले थे। उन्हें एक बार एमएलसी बनाया गया। पूरी जिंदगी वो एनएसयूआई में और कांग्रेस में और सब में काम करते करते अभी पिछले 1-1.5 साल पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन कभी उन्होंने मांगा नहीं कि हमें टिकट दो। देना चाहिए ना। अखिलेश सिंह को देते हो, अखिलेश सिंह की बिटिया को आगे करते हो, अरे गणेश शंकर पांडे को प्रमोट करो। जो कांग्रेस में मरने आए हैं उनको आप ही मारे डाल लो। श्याम किशोर शुक्ला, ये भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश एनएसयूआई राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष है। कहां है? एक बार उनको विधानसभा का टिकट मिला, वो जीते भी लखनऊ से। उसके बाद अभी मैंने देखा अजय अजय राय यात्रा कर रहे थे, वो अपना 25-30-40 हजार लोगों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन। ऐसे लोग जो जिनको मरना है कांग्रेस के अंदर भाई, उनको पकड़ो ना। ये मिलिंद देवड़ा, उनको मंत्री बना दिया। आरपीएन सिंह, आरपीएन सिंह क्या 24 अकबर रोड में बाहर जीन्स पहन के सिगरेट पिया करता था। उसका मैं बहुत निगेटिव इसलिए नहीं बोल सकता कि उसकी पत्नी जो है नलिनी सिंह है, शायद वो आज तक में एंकर रही है। लेकिन इनका बड़ा निगेटिव पार्ट इसलिए नहीं क्योंकि यह सीपीएन सिंह के बेटे हैं। सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे। सीपीएन सिंह को इंदिरा गांधी ने मंत्री बनाया। आरपीएन सिंह भी छोड़कर चले गए, कुछ किया नहीं। आरपीएन सिंह को एनएसयूआई का प्रभारी बना के देश में दौड़ाओ ना, नहीं दौड़ाया। वो बैठा रहा वहां, मजा करता रहा। ये मजे करते हैं। गणेश शंकर पांडे और श्याम किशोर शुक्ला मेहनत करते हैं। कानपुर के हर प्रकाश अग्निहोत्री हैं। हाँ, जिंदगी उन्होंने एनएसयूआई से शुरू की और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। आज तक आपने एक भी टिकट नहीं दिया उन्हें। मैंने कहता हूं टिकट के लिए वो मरेंगे ही कांग्रेस में, मुझे पता है। उनकी जान कांग्रेस में ही निकलेगी। लेकिन ऐसे लोग जो मिलिंद देवड़ा नहीं बनते हैं, जो जितिन प्रसाद नहीं बनते हैं, जो धोखा नहीं देते हैं, ज्योतिराज, ऐसे लोगों को कम से कम पुचकार के तो रखो। कभी टेलीफोन में प्रेम से बात तो कर लो। कैसे हो हरप्रकाश जी? कालिंदी तिवारी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, कानपुर यूनिवर्सिटी, मैं जानता हूं। कालिंदी तिवारी महामंत्री भी रहे, वोट से जीते, और उसके बाद अध्यक्ष भी रहे कानपुर यूनिवर्सिटी। और खाटी कांग्रेसी, उम्र है अभी उनके पास, अभी युवा है वो। उनको कभी फोन करके बात करना चाहिए। कभी नहीं बात, आओ भाई आओ, तुम तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हो, आओ तुम्हें टिकट देते हैं। टिकट नहीं देते और तुम्हें हम नेशनल लेवल पर एक तुम्हें एनएसयूआई में या कहीं का पर्यवेक्षक बनाते हैं। कन्हैया कुमार को बनाया, बहुत अच्छा काम किया। आगे उस पर भी आता हूं। दूसरा, अब राजेश मिश्रा है, जो जो जो, जो वहां रहे, बनारस के सांसद रहे कांग्रेस के। अब उनको आप कुछ दो या ना दो, वो कांग्रेस में ही मर जाएंगे, वो नहीं जाएंगे भाजपा में। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, अजय राय हैं, वो ठीक है, सक्रिय हैं, लेकिन मैं कांग्रेस की किसी की भी नियुक्ति के लिए मैं क्यों बोलूं कि भाजपा ने इनको बनाया या कांग्रेस ने इनको बनाया। लेकिन कांग्रेस ने अजय राय को बनाया। अजय राय तो वैसे 1-2 पार्टियों में आके जाके रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। लेकिन राजेश मिश्रा का क्या, वो तो बनारस से सांसद रहे हैं कांग्रेस के। उनके खिलाफ क्या किसने वातावरण बनाया? क्यों उनको हम कोई बड़ी चीज नहीं दे सकते? उनको क्यों नहीं हम एआईसीसी में ले सकते? या उनको क्यों नहीं हम, मैं ये तो नहीं कहूंगा अजय राय की जगह होना चाहिए, लेकिन कभी अगर अजय राय नहीं होंगे तो उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहिए।
वो है कैपेबल। जो मैं सीधे ये कहना चाहता हूं कि जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिल्ली देवड़ा, फला फला, ये लोग अभी क्या कर रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है अभी बोल रहा था कि राहुल की दुकान में, मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत का सामान मिलता है। तुझे, तेरे यहाँ क्या मिलता है? तेरे तो दुकानदारी भी नहीं, तुझे तो कांग्रेस की वजह से तू बोलने लायक बना है। अगर कांग्रेस तुझे माधवराव सिंधिया के बाद निकाल के बाहर करती ना, तो तू मॉनिटर भी क्लास का नहीं बनता, लेकिन बना तू। मिलिंद देवड़ा की वही हालत है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनको, राहुल और प्रियंका ने के इमोशन से, कि भाई हमारे बुजुर्ग कांग्रेसी हैं, उनके बेटे हैं, शायद ये अच्छा काम करें। मुरली देवड़ा भी 2 बार हारे थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए। मिलिंद देवड़ा 2 बार हारा और कांग्रेस छोड़ के चला गया। जितेंद्र प्रसाद कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, हालांकि वो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े, लेकिन कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए। वो बुरे वक्त में भी नहीं गए। जितिन प्रसाद चला गया, मलाई खा रहा, मंत्री बना हुआ। तो ये सब हमें भी टेस्ट करना चाहिए। जो कांग्रेस के और 2-4 से लोग हैं, एक टेस्टिंग टीम भी रखनी चाहिए, टेस्टिंग किट के रूप में, कि कौन है जो हमारा असली है और कौन है जो टाइम पास करने आया है। तो प्रमोद कृष्णन टाइम पास करने आया था, आपने, प्रियंका गांधी ने भोलेपन में उनको सलाहकार बना लिया। अब सलाहकार बन के टिकट दे दिया। अरे टिकट दे दिया, बताओ, 10 साल का राजनीतिक। बापरे, मुझे तो कभी कभी डर लगने लगता है, ये कितना विनाश करने वाले हैं। खुद बोल रहे ना, तूफान भी आएगा। क्या तूफान आएगा? तेरे जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को कमजोर किया है। तो आज जो है, फिर मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं जिन्होंने। ये कौन है जो मैंने लिस्ट बताई? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चलो राजा थे, अब मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, फला फला, ये सब क्या है? ये मजे में का। आम कांग्रेसी जो हैं, उनको 2 दिन का खाना जुगाड़ करना पड़ता, मुझे पता है। सब्जी महंगी हो गई तो वो उनको दाल नहीं बनाएंगे, सब्जी, मैं मालूम है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और देखा है बहुत सारे लोगों ने कांग्रेसियों ने। ऐसे डिवोटी कांग्रेसी आज भी हैं। ये तो मैंने 2-4 से नाम बताए जो थोड़ा ऊपर क्लास में, जो छोटे। आप क्या, अगर गणेश शंकर पांडे भारतीय जनता पार्टी में चले जाते या समाजवादी पार्टी में, तो उनको रायबरेली से टिकट मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता, मगर वो मरेंगे कांग्रेस में। राजेश मिश्रा को लोकसभा का टिकट मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि वो एमपी रहे, मगर वो मरेंगे कांग्रेस में। कांग्रेस की शायद इतनी बुरी हालत। श्याम किशोर शुक्ला भी एक बार एमएलए रह चुके हैं, फिर भी मरने को तैयार है, मगर कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हरप्रकाश अग्निहोत्री भी मरने को तैयार है, एनएसयूआई से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष रहे कानपुर, मगर कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जड़ रहे, चौराहे पे लड़ रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। कालिंदी तिवारी इतना बड़ा छात्र नेता पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम है, वो आदमी को भी मर जाएंगे, मगर कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। कितने ऑफर हैं इन लोगों के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं पर राहुल प्रियंका से गलती हुई। राहुल प्रियंका की जो इनोसेंसी है, मासूमियत है, जो बड़ों के प्रति जो लिहाज का भाव है, उस लिहाज के भाव की वजह से प्रमोद कृष्णन ऐसे व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर इसलिए कि सफेद कपड़े पहनते तो कॉलर व्हाइट होएगा, व्हाइट कॉलर साधु आके कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए। फिर भी इन्हें हम नहीं निकाल लें। हम का मतलब, मैं तो पत्रकार हूं, मैं क्या बोलूं। मैं तो आज भी, मैं एक दो बातें कह के अपना खत्म करता हूँ। सैकड़ों करोड़ कमाए कांग्रेस से, बाप रे, मैंने देखा है। मैं कभी इनकी लिस्ट जारी करूंगा, 2-3 लिस्टें मेरे पास तैयार हैं। सैकड़ों करोड़ कांग्रेस में कमाए ऐसे लोग, जब कांग्रेस का बुरा वक्त आया
तो सैकड़ों करोड़ बचाने के चक्कर, कहीं मुझे पैसा न खर्चा न पड़े अब कांग्रेस। बम्बई की कांग्रेस चलाने के लिए कई लोगों से कुछ पैसे मिलते हैं, तब जाके बम्बई कांग्रेस, हर कांग्रेस ऐसे ही चलती, हर पार्टी ऐसे ही चलती। तो तो जब धन खर्च करना आया तो भाग गए, और उनसे जब आया कि भाई करोड़ों कमाए, अब मैं आपको नाम बताऊं, बीरेन चौधरी। बीरेन चौधरी इंदिरा गांधी के बड़े निष्ठावान थे, जगदम्बिका पाल निष्ठावान था, देवड़ा खानदान निष्ठावान था। क्या हुआ, सब नोट वोट कमा कमा के मुंह के बैठ गए, कांग्रेस नहीं आ रही है ना, तो नोट तो बचाओ। और मोदी जी उसके नोट बचा देते हैं जो कांग्रेस का विरोध करता है। कितने हैं बंबई में, कितने हैं देश में, कितने हैं कांग्रेस में? सुधेन चौधरी कौन है पश्चिम बंगाल, है अजीत पवार कौन है, और शिंदे साहब, प्रताप सरना, ये सब कौन है? इन लोगों के पैसे बचा लिए क्योंकि कांग्रेस को गाली, बस कांग्रेस को गाली दो। इफ यू आर हैविंग पोसेसिंग दिस क्वालिफिकेशन, तो मोदी जी के आप बुला रहे हैं, प्यारे। एक और खतरनाक बात जो मैं अभी बहुत बात करके अपना वीडियो बंद करता हूं, कि अभी भी ऐसे लोगों का, मतलब जो भाजपा में तो चले गए, देखिए पॉइंट देखिए, प्रियंका जी को ये बात बता दीजिए, दूसरे लोगों को, और वीडियो भी पहुंच जाएगा, मुझे पता है, कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए मगर नेहरू गांधी परिवार के निकटतम लोगों से अभी भी उनकी जी हुजूरी जारी है। मैं प्रमाणित दे सकता हूं, मैं तो सर्विलांस में फोन नंबर डाल दूं कि कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कौन कौन भाजपाई बात करता है जो कांग्रेस को लात मार के चला, अभी भी बात करते हैं, मैं नंबर भेज दूंगा कभी। राहुल गांधी की प्रेस, राहुल गांधी को प्रेस के सामने कोसते हैं। अभी मैं एक घटना बताता हूं, अरे राहुल अभी कुछ नहीं कर सकते, वो कांग्रेसी थे, सैकड़ों करोड़ कमा लिए, उसके बाद जो है वो भाजपा में चले गए। तो उन्होंने क्या किया, मैं था वहां पर, प्रेस की मीटिंग थी, अरे वो राहुल ऐसे है, राहुल को नेतृत्व नहीं आता है, राहुल पप्पू है, राहुल है, ये है, वो है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी के करीबी जो उनके हैं, राहुल प्रियंका के, उनसे वो फोन पे बात कर रहे हैं, कैसे हैं सर? अरे यार कहीं ये कैसा, दो राजनीति ऐसी होती, अच्छा हुआ मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया। अभी राहुल प्रियंका को गाली दे रहे हो, थोड़ी देर में राहुल प्रियंका के असिस्टेंट को पूछ रहे हो कैसे हैं सर? संबंध आपके जारी हैं, शादी ब्याह में आपका आना जाना जारी है, सब आपके, फिर काहे को ऐसे कांग्रेस, ऐसे 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 लोग भगाइए ना राहुल प्रियंका, तभी कांग्रेस ठीक होगी, जो अभी भी भाजपा से संपर्क में। और ये बोला है कि हमने नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो प्रमाण के साथ बोलूंगा, सीडीआर निकाल के बोलूंगा टेलीफोन का, मोबाइल का, कि कौन है जो आपके करीबी लोग में कौन है जो जो भाजपा वालों से संपर्क में। यही लोग मालूम क्या करते हैं, देखिए ये लोग असली कांग्रेसी को आगे नहीं आने देते, ये एक बड़ी बात है। प्रमोद कृष्णन को आपने टिकट दे दिया, अब जो असली कांग्रेसी है वहां पर लखनऊ में, उसको टिकट देते तो आज कुछ सालों में अपनी एक फोर्स तैयार करता। श्याम किशोर शुक्ला ही को, अगर, मैं श्याम किशोर शुक्ला का कोई वो नहीं हूं, पैरोकार नहीं हूं, मगर इनके जैसे किसी को टिकट, तो घूम घूम के उनके कम से कम अपना 1,00,000 1,50,000 वोट तैयार करता। लेकिन अब प्रमोद कृष्णन घूम रहे हैं कहाँ क्या घूम रहे हैं मोदी जी क्या, वाह वाह वाह, व्हाइट कॉलर साधु है, शर्म आनी चाहिए थोड़ा, साधु हो तो कम से कम इतना तो धर्म मानो कि जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया है उसकी तो कम से कम जड़ें मत काटो। तो ये है, ये ऐसे बड़ी चीजें हैं। और मैं थोड़ा अंत में आ गया हूँ, मैं एक बात अंत में जरूर, कितने ही कांग्रेसी परिवार हैं, मैं मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, मैं सेकुलर हूँ,
कितने कांग्रेसी परिवार हैं कि जिनको जो बैकग्राउंड में चले गए, जो अभी भी चुनाव के पहले जो है सुबह एकदम व्हाइट धोती कुर्ता बना के घर के नीचे उतर के कांग्रेस के कैंप में मिलते हैं। अरे उनके घरों में जाओ, आमंत्रण दो, एक कार्यक्रम कराओ, आमंत्रण का कार्यक्रम अजय राय को या राजेश मिश्रा जी के नेतृत्व में कराओ कि पुराने कांग्रेसियों को न्योता भेजो। राजेश मिश्रा को जिम्मेदारी दो कि जाओ पुराने कांग्रेसियों के पास पूरे प्रदेश में। ये छोटी सी बात है, दो ना उस आदमी को, वो नेता रहा है, सांसद रहा है, खाली बनारस नहीं, बनारस के बाहर उसे कहो आदमी बना। वो नहीं, थोड़ा बदलाव जरूरी है। और मैं एक बात की तारीफ करना चाहता हूँ, तारीफ तो मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी है जो सांप्रदायिक सरकार को हटा सकती है अपने इंडिया अलायंस के साथ। कि बहुत साल के बाद एक बड़ा अच्छा काम क्या हुआ कि NSUI का प्रभार कन्हैया कुमार को दिया। वेरी गुड। कन्हैया कुमार पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, छात्रों में जान बात। वो NSUI जो पिछले कई वर्षों से डल पड़ी थी, बार बार लिखता था, टीवी डिबेट में बोलता था कि कांग्रेस के जितने विंग हैं वो तो शांत हो गए, खत्म हो गए। मैं कई बार मुझे कुछ लोग, कुछ टेलीविजन मुझसे पूछते हैं कि आपको उन विंग के, मैंने बात मालूम है मुझे विंग, NSUI मृत प्राय पड़ी है। ये आया श्रीनिवास, बहुत अच्छा लड़का आया। अब आपने कन्हैया कुमार को बना दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा अच्छा काम क्या किया कि महिला कांग्रेस का प्रभार जो है अध्यक्ष बनाया आपने अलका लांबा। बहुत अच्छा, फायरिंग लेडी, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना। वो पता है तो सुष्मिता देव, क्षमा करें, वो जेनेट डिसूजा, मैं किसी महिला के लिए असम्मान का भाव नहीं ला रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, सुष्मिता देव को आपने महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, क्या किया? छोड़ के चली गई ना, उसको राज्यसभा जाना था, ममता बनर्जी के साथ चली गई। कितना होता है कि लोग जा के 1.5 साल में अपने अध्यक्ष से एक रिलेशनशिप बनाते हैं, मालूम पड़ा वो अध्यक्ष TMC में चला गया, तो अब फिर वो बेचारे वैकेंट हो गए। ये सोचिए, इस पॉइंट से आप इसे सोचिए, जो लोग दौड़ रहे हैं, महिलाएं दौड़ रही, पैसे इकट्ठा करके दिल्ली में पहुंची, हाँ नमस्ते मैडम, हाँ कैसी हो, क्या हो, अब तुमको ये बना रहे हैं, तुमको ये बना रहे हैं। उसके बाद मालूम पड़ा वो गायब हो गए, अब फिर 1.5 साल वो नई अध्यक्ष से संबंध बना है। तो कांग्रेस की शिथिलता कहां से आती है? वो एक कंटिन्यूटी टूटती है। तो वो बहुत सारी चीजें, तो ये मैं अंत तक पहुंच के ये बोलता हूं कि सिर्फ 2 विंग अभी सही हुआ, NSUI और महिला कांग्रेस। अभी युवक कांग्रेस भी ठीक है, युवक कांग्रेस को और बेहतर ढंग से चलाना होगा, वो चलाते हैं अपने। लेकिन सेवा दल का क्या? सेवा दल का तो हिंदुस्तान में कहीं पता ही नहीं है। बहुत अजीब सी बातें होती हैं। अगर जो कांग्रेस में रहते हैं उनको कहने में सब समस्या होगी भाई, कि सेवा दल में कोई देसाई साहब है पिछले कई साल से। अभी क्या कर रहे हो देसाई साहब? आपके पास सफेद ड्रेस है कि नहीं है, सेवा दल वाली टोपी और ये नहीं है तो छोड़ो यार। गुजरात के हैं देसाई साहब। और क्या है, क्या करते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। कितने लोग हैं जो सेवा दल को खत्म करने में इनका प्रमुख हाथ है, देसाई साहब। ये जो पता नहीं गुजरात में आप क्या करते हैं, और हमें पता नहीं लगता कि कौन सा गणित है जो आप सेवा दल के अध्यक्ष बने हैं कई साल से। मुझे तो नहीं दिखते कहीं आप इधर गए, मैं कई जगह पूछता हूँ सेवा दल के अध्यक्ष क्या करते हैं, तो भीगे जर्नलिस्ट वो सखुचाते हैं बात करने में कि मैं आप नाम ले लेंगे, तो सब यही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने राहुल गांधी से कहा था मैं RSS के मुकाबले संगठन खड़ा करूंगा, ये मुझे एक साहब ने बताया ही, लेकिन अभी वो RSS के मुकाबले छोड़ा, रही से ही सेवा दल भी गायब कर दी। ये जिस व्यक्ति ने बोला है उनका वो है, मुझे पता है, मुझसे बोला है, ऐसा खाली उन्होंने नहीं बोला। तो सेवा दल को स्ट्रांग करना है कि देसाई साहब को स्ट्रांग करना है? देसाई साहब से जिसकी भी दोस्ती है वो बनी रहे,
अगर देसाई साहब को देना है तो अभी दे दो ना, अभी लोकसभा का एक टिकट दे दो, खत्म करो बात। सेवा दल से तो उनसे मुक्ति दिलाओ। इंटक का क्या हुआ? इंटक का कोई दिखता ही नहीं। इंटक में मजदूर कांग्रेस में कोई नहीं दिखता। मैंने ये सवाल उठाया था उस समय कि जो छत्तीसगढ़ में जो खाने हैं, हम जो छत्तीसगढ़ का जो हम का मतलब जो कांग्रेस आ रही है उसके पीछे यही कि इंटक सक्रिय नहीं थी वहां। वो जो खान मजदूर थे उनके बीच में इंटक का कोई काम नहीं था। वहां की इंटक बस जाके खान मालिकों से दलाली खाती है। इंटक को आप एक्टिव, मुझे मालूम है महात्मा गांधी ने खोली थी, आज 3 हिस्सों में चलती है। कांग्रेस का डायरेक्ट उसके ऊपर कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस के नाम पर है इंटक तो उसको सक्रिय करने की जिम्मेदारी है। किसान कांग्रेस है, उसको सक्रिय करने की जिम्मेदारी। एक अमिताभ बच्चन बने थे, एक सांस्कृतिक कांग्रेस बना था, मैंने ही अरुण नेहरू को बोला था उसमें। तो ना अमिताभ बच्चन को सांस्कृतिक कांग्रेस का, उस समय तो कांग्रेस की मढ़ी हुई थी। ऐसे बहुत सारे थे जो सेल खत्म हो गए। तो अब कांग्रेस पूरी बनती इन सेल्स को लेकर। तो मेरी बात शुरू हुई थी, देखिए मेरी बात शुरू हुई थी 2 वक्तव्यों से कि राहुल गांधी ने कल बोला कि हमको हिमंता विश्व शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग नहीं चाहिए, उनकी विचारधारा नहीं चाहिए, वो दोनों छोड़कर चले गए। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने वाला प्रमोद कृष्णम, वो आपके कांग्रेस में ही बना। अब वो जब जाएगा कल्की धाम के लिए, आपको क्यों नहीं आमंत्रित किया? कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाते, एक दलित द्वारा कराते। मल्लिकार्जुन खड़गे करते कल्की धाम का, राहुल गांधी करते, प्रियंका गांधी करती, मगर तुमने कराया किससे? उन्होंने कराया है प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी का आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। अब वहां जाके एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होगा कल्की धाम, मतलब बोले कलयुग के भगवान के रूप में। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? प्रमोद कृष्णन की पूजा करनी का अभी तो जाने ही वाला है। जब वो जाएगा तब हम उसको निष्कासित करेंगे। अरे जाने के पहले निष्कासित, साहस करना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए। राजनीति में जोखिम भी बड़ा काम करता है। तो मैं अपनी बात इसलिए यहाँ खत्म करता हूँ क्योंकि ये 2 खबरों ने मुझे विचलित किया था कि एक तरफ राहुल गांधी पूरे कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, महान व्यक्ति हैं, वो एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं और दूसरी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको धोखा देने वाले लोग जाके प्रधानमंत्री के पांव छू रहे हैं। आइए साहब, आप आइए, आप महान हैं, आपने राम मंदिर बनाया, आप कल्की धाम भी बनाइए। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपने साथ रखे हैं तो मुझे नहीं लगता, आपको खुद सोच लेना चाहिए। अभिलाष अवस्थी का नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।